आज का हमारा टॉपिक है फ्लोएम। फ्लोएम टिश्यू होता है शुगर कंडक्टिंग टिश्यू, फूड कंडक्टिंग टिश्यू आप बोल सकते हो, ग्लूकोज कंडक्टिंग टिश्यू। इसके अंदर हमारे पास जितना भी सॉलिड सब्सटेंस है, ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज बेसिकली, तो वो ट्रांसपोर्ट होता है। देखो अभी मैंने सुक्रोज ग्लूकोज क्यों बोला, तो हमारे पास लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है और यहाँ पे ग्लूकोज प्रोड्यूस होती है, लेकिन ये ग्लूकोज जो है ये कन्वर्ट होती है सुक्रोज के अंदर और फिर ट्रांसपोर्ट होती है फ्लोएम के अंदर। ठीक है, क्योंकि आप ग्लूकोज को डायरेक्टली आप अगर ट्रांसपोर्ट करवाओगे इतना लॉन्ग डिस्टेंस, लीव से लेकर हमें हर पार्ट को ग्लूकोज डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है। रूट्स हो, चाहे वो स्टेम हो, जो नॉन ग्रीन पार्ट्स हैं जहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता, वो पार्ट्स को हमें ट्रांसपोर्ट करनी है, तो वो हम लोग ग्लूकोज के अंदर नहीं कर सकते। उसके पीछे भी रीज़न है। ठीक है, हम लोग सुक्रोज में से कन्वर्ट करते हैं। सुक्रोज एक ज़्यादा स्टेबल शुगर होती है। अच्छा, तो ये काम होता है फ्लोएम का। फ्लोएम हमारे पास शुगर कंडक्टिंग टिश्यू होता है। इसके 4 तरीके के सेल्स होते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम फाइबर सपोर्ट के लिए होते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा ये न्यूट्रिशन को स्टोर करते हैं। ये बाकी हमारे पास जो मेन 2 सेल्स हैं वो है सीव ट्यूब सेल्स और कंपेनियन सेल्स। इसमें भी अगर आप देखो तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो वो सीव ट्यूब सेल्स है। कंपेनियन सेल्स इनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। कंपेनियन का मतलब होता है कि जो एक दोस्त, फ्रेंड, ठीक है, तो वैसा ही इनका भी होता है। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे पास फ्लोएम के 4 तरीके के सेल्स होते हैं जो मैंने अभी मेंशन किए। पहले हम लोग पढ़ेंगे सीव ट्यूब एलिमेंट्स को। अब सीव ट्यूब एक लॉन्ग ट्यूब होती है, उसके सेल्स को सीव ट्यूब एलिमेंट्स कहा जाता है। ये लॉन्ग ट्यूब स्ट्रक्चर होता है, सही है। सीव ट्यूब एलिमेंट्स आर द लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट ट्रांसपोर्ट फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स थ्रू द प्लांट। ये लोग दे आर फॉर्म्ड बाय द एंड टू एंड फ्यूजन ऑफ सेल्स, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे आप देखो तो ये हमारे पास एंड टू एंड, ये देखो यहाँ पे एंड टू एंड फ्यूजन हो रखा है सेल्स का। ये सेल्स को, ये एक सेल, ये एक सेल, इन सेल्स को कहा जाता है क्या, सीव ट्यूब एलिमेंट्स। हमारे पास जो मेन फीचर होता है सीव ट्यूब एलिमेंट्स का, वो ये सीव प्लेट होती है। ये जो आप स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये सीव प्लेट है जिसके अंदर परफोरेशंस, आपको होल्स दिख रहे हैं, ये सीव ट्यूब प्लेट कहलाती है। इसके अंदर परफोरेशंस होती हैं, होल्स होते हैं, जिससे शुगर ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सीव ट्यूब एलिमेंट्स की जो सेल वॉल होती है वो पैक्टिन और सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। ये लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट को। यहाँ पे सारे पॉइंट्स मेंशन्ड है। इसका न्यूक्लियाई जो है वो डीनेचर हो जाता है जब ये मैच्योर होते हैं। इनकी जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो थिन होती है, सही है, और इनकी सीव प्लेट के अंदर परफोरेशंस होती हैं। बस इतने आपको पॉइंट्स याद रखने हैं सीव ट्यूब एलिमेंट्स के बारे में। तो क्या लिखा हुआ है, देयर वॉल्स आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। मैंने बताया आपको इसकी वॉल किससे बनी हुई होती है, सेल्यूलोज पैक्टिन से, जैसे कि हर किसी की बनी हुई होती है, हर और सेल की बनी हुई होती है। इसका जो न्यूक्लियस है वो डीजनरेट हो जाता है जब ये मैच्योर होते हैं एंड आर लॉस्ट एज दे मैच्योर एंड द साइटोप्लाज्म बिकम्स confined to a thin layer around the periphery of the cell। यानी कि जो साइटोप्लाज्म है वो कन्फाइंड, कॉन्स्ट्रिक्ट होकर एक थिन लेयर बना लेता है सेल की पेरिफेरी के अराउंड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, हमारे पास ये एक सेल है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म है। ये साइटोप्लाज्म कन्फाइंड होकर सिर्फ इसकी यहाँ पर सेल वॉल के अराउंड, सेल वॉल की पेरिफेरी में आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद इनकी प्राइमरी सेल वॉल क्या होती है, थिन होती है, जो कि दैट कनेक्ट एडजेसेंट सेल्स बाय देयर एंड्स। इनकी ट्रांसवर्स वॉल के अंदर, यानी कि ये सेल है, ये सेल है, ये ट्रांसवर्स वॉल है, यानी कि 2 सेल्स के दरमियान वाली वॉल, इनके अंदर परफोरेशंस होती हैं। ठीक है, विच लुक लाइक द होल्स इन अ सीव, जैसे एक छन्नी होती है उसके अंदर जो होल्स होते हैं, वैसे ही ये ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है इनका भी। सीव सेल्स जो है वो इलोंगेटेड होते हैं और एक कंटिन्यूस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनके अंदर ही ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होता है। अच्छा, एक और बात, इनके अंदर 2 वे ट्रांसपोर्ट होता है। जाइलम के अंदर क्या था, 1 वे ट्रांसपोर्ट। इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हो, ये फ्लोएम का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप देखो एरो ऊपर भी है, नीचे भी है, और ये जो आप राउंड स्ट्रक्चर देख रहे हो ये सीव प्लेट है। ठीक है।
अच्छा, इनका जो कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर होता है, कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर ऑफ सीव ट्यूब्स इज़ द सीव प्लेट। जैसे मैंने आपको बताया, ये सीव प्लेट 2 एडजेसेंट सेल वॉल के दरमियान में होती है। तो ये था सीव ट्यूब एलिमेंट्स के बारे में। नेक्स्ट है छोटा सा टॉपिक है कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स देखो, हर सीव ट्यूब एलिमेंट एक एसोसिएटेड होता है एक और सेल के साथ, जिसको कंपेनियन सेल कहते हैं। ठीक है, कंपेनियन सेल हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म के अंदर होता है। इन फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि इन एंजियोस्पर्म ईच सीव सेल इज़ एसोसिएटेड विथ अ स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमा सेल अ कंपेनियन। द टू सेल्स टुगेदर यानी कि सीव ट्यूब एलिमेंट्स और कंपेनियन सेल दोनों मिलकर बनाते हैं एक फंक्शनल यूनिट फ्लोएम टिश्यू का, और इसी के अंदर ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होती है। कंपेनियन सेल्स रिटेन ऑल देयर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट एंड हैव अ वेल डेवलप्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि जो कंपेनियन सेल्स होते हैं, मैंने यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है कि इनका साइटोप्लाज्म रिटेन होता है। ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज़्यादा एडवांस्ड होती है, और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो डेंस होता है, बड़ा होता है और डेंस होता है। इनका फंक्शन होता है सीव सेल सीव ट्यूब एलिमेंट्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करना। ठीक है, इस पिक्चर के अंदर आप देखो, ये बाहर जो पिंक कलर के आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाले, ये कंपेनियन सेल्स हैं। ये ठीक है, ये फूड की स्टोरेज करते हैं, और यहाँ पे जो असल में जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो सीव ट्यूब एलिमेंट्स के अंदर हो रहा है, और ये 2 वे ट्रांसपोर्ट होता है। सीव ट्यूब एलिमेंट्स के अंदर सीव प्लेट होती है, और ये अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये एक सीव एलिमेंट और ये एक कंपेनियन सेल, ये एक सीव एलिमेंट और ये कंपेनियन, ये एक सीव, तो एक सीव एलिमेंट के लिए एक कंपेनियन सेल होता है, दोनों मिलकर एक फंक्शनल यूनिट बनाता है। ठीक है, बहुत आसान सा टॉपिक है, सिंपल इजी शॉर्ट, सही है। आपको बस कॉन्सेप्ट को याद रखना है। उसके बाद हमारा टॉपिक होगा वाटर ट्रांसपोर्ट। वहाँ पर मैं वाटर पोटेंशियल, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक पोटेंशियल एंड सॉल्यूट पोटेंशियल, वाटर रिलेशंस ऑफ प्लांट सेल, ये सारे हमारे पास टॉपिक्स हैं आने वाली वीडियोस के अंदर।